We are at the Bharat Mobility Global Expo 2025 and the scooter you see here is the Zoom 160. हीरो की पहली लिक्विड कूल्ड स्कूटर है ये, वो भी मैक्सी एडवेंचर स्टाइल के साथ ये आ रही है। आइकमा मिलान में से पिछले साल आपको शोकेस किया गया था। शोकेस इसे पिछले साल भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो में भी किया गया था और इस बार इसे इस भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 में लॉन्च कर दिया गया है एट द स्टार्टिंग प्राइस पॉइंट ऑफ 1.48 लाख एक्स शोरूम। तो जानेंगे स्कूटर के डिजाइन एलिमेंट्स के बारे में कि आपको क्या यहाँ पर देखने को मिल जाता है और क्या इसके अदर स्पेसिफिकेशन है जो इसे दूसरे मार्केट में रखे हुए मैक्सी स्कूटर से अलग बनाते हैं, स्पेशली यामाहा एरोक्स जो इसका मेजर कंपटीशन माना जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं एक बेसिक वॉक थ्रू के साथ। डिजाइन एलिमेंट्स की मैं बात करूं तो फ्रंट में आप देखेंगे बड़ा सा ब्लैक ग्लास का आपको वाइजर देखने को मिल जाता है जो इसके लुक को बहुत ज्यादा स्पोर्टी फील देता है। एट द सेम टाइम यहाँ पर जो आप इंडिकेटर्स देख रहे हो ये बल्ब फॉर्मेट में आते हैं, बट दे डू सपोर्ट हैजार्ड फंक्शन। आपको वाइजर को यहाँ पर नंबर प्लेट माउंट देखने को मिल जाता है। उसके अलावा आप देखेंगे तो वाइजर के नीचे ये एक्सटेंडेड आपको हेडलैम्प काउल देखने को मिलता है। एक बहुत ही बर्डिश टीवी शेप का आपको एलईडी हेडलैम्प फ्रेम देखने को मिल जाता है। इसके अलावा आपको यहाँ पर फ्रंट बीट देखने को मिल जाता है जो काउल से एक्सटेंडेड पार्ट में यहाँ पर आता है हीरो की बैजिंग के साथ। ऑल ओवर आप देखेंगे तो स्लाइड टोन कलर पैटर्न को यहाँ पर फॉलो किया गया स्कूटर के साथ इसके लुक को बहुत ही ज्यादा एलिगेंस देने के लिए। उसके अलावा हम देखें तो फ्रंट फेंडर आपको यहाँ पर रेड कलर का देखने को मिल जा रहा है जिसमें जूम की बैजिंग दी गई है। जूम इस ऑल ओवर सीरीज का नाम है जिसमें सबसे ज्यादा आपको फ्लैगशिप प्रोडक्ट यही देखने को अभी मिलता है। उसके अलावा हम देखें तो साइड में आपको जो ये एक्सटेंडेड फेयरिंग है ये ग्रेइश पैटर्न में देखने को मिल जाता है। साइड फेंडर आप इसे कह सकते हैं। विल टॉक अबाउट द लोअर पार्ट, तो यहाँ आपको रिफ्लेक्टर भी दिया गया जो फ्रंट टेलीस्कोपिक सस्पेंशन पर माउंटेड है। उसके अलावा ये जो स्कूटर है ये सिंगल चैनल एबीएस के साथ आती है और फ्रंट में आपको डिस्क सेटअप देखने को मिल जाता है। पीछे ड्रम ही मिलता है। होवेवर 14 इंचेस का दोनों टायर है, आपको रेडियल ट्यूबलेस टायर फ्रेम देखने को मिल जाता है सिंगल टोन एलॉय फ्रेम के साथ। उसके अलावा डुअल पर्पस टायर जो आते हैं और ट्यूबलेस है। एंड देन व्हेन वी टॉक अबाउट अदर थिंग्स तो आप जैसा देख सकते हैं यहाँ पर आपको फ्रंट में डाइवरी ब्रेकिंग सिस्टम सपोर्ट करता है जो दिखाता है कि हीरो मोटोकॉर्प को तो टॉप नॉच क्लास के कंपोनेंट से लैस रखने में स्कूटर में कोई भी कमी नहीं छोड़ी है। हम यहाँ पर आए ब्रेकिंग पर तो हाइड्रोलिक ब्रेकिंग आपको देखने को मिलती है और ये एक साइड से एडजस्टेबल है यानी आप अपने हिसाब से इसे एडजस्ट कर सकते हैं कि किस हार्डनेस के साथ आपको ये चाहिए कि आप अपने ब्रेक को लगा पाए। उसके अलावा कन्वेंशनल आपको यहाँ पर मिरर्स देखने को मिल जाते हैं, रियर व्यू मिरर्स जो इसके लुक को बहुत ही ज्यादा स्पोर्टी स्टैंड देते हैं। एट द सेम टाइम जो आपकी स्टीयरिंग है अगेन ये कन्वेंशनल मैक्सी स्कूटर स्टाइल में दी गई है बिकॉज दैट इज व्हाट दिस स्कूटर इज। यहाँ पर हम बात करें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तो जूम 110 और 125 कैरिड ही आपको यहाँ पर एलसीडी पैनल देखने को मिलता है जिसमें अनफॉर्चुनेटली 10x10 नेविगेशन नहीं आता है। उसके अलावा ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आ जाती है, डिजिटल स्पीडोमीटर, ऑडोमीटर, फ्यूल गॉज मीटर और बाकी इंफॉर्मेशन ये आपको शो कर देता है। When we talk about the switch gear तो आप देखेंगे यहाँ पर बहुत ही स्टेडी क्वालिटी इसकी रखी गई है। जो आप हेडलैम्प लेवलर की बात करें, इंडिकेटर्स की बात करें, हॉर्न की बात करें या आईपीएस बटन से लेकर इसके किल स्विच की बात कर ले, जो ये आईपीएस बटन आप देख रहे हैं वो यहाँ पर आपको फेंडर में भी देखने को मिलता है। साइड फेंडर में आईपीएस टेक्नोलॉजी मतलब आइडल स्टार्ट स्टॉप टेक्नोलॉजी, यानी एट अ स्टॉप आपकी अगर स्कूटर रुक रही है ये ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगी जिससे कुछ फ्यूल को बचाया जा सके। यानी फ्यूल इकोनॉमी को अच्छा मेंटेन करने में ये मदद करती है। फ्यूल इकोनॉमी को मेंटेन करने में इसका एक और टेक्नोलॉजी हेल्प करता है वो E20 कॉम्प्लायंस, यानी 80% तक इथेनॉल ब्लेंडेड ये स्कूटर आपकी आती है जो आपके ओवरऑल फ्यूल इकोनॉमी को दूसरे स्कूटर से ज्यादा बेटर बनाता है। हम यहाँ पर बात करें एक पर्टिकुलर सेंटर पैनल की तो यहाँ पर आपको आपका इग्निशन, अंडर सीट स्टोरेज कंपार्टमेंट ओपनिंग और बाकी फ्यूल लिड ओपनिंग के सारे कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको एक स्टोरेज कंपार्टमेंट मिलता है जिसके अंदर USB-A टाइप सपोर्ट भी दिया गया है जिसमें आप अपना स्मार्टफोन चार्ज कर सकते हैं और सेफली रख भी सकते हैं एट द सेम टाइम। देन व्हेन वी मूव टुवर्ड्स द फ्लोरबोर्ड तो चूंकि ये मैक्सी स्कूटर है इसमें इंटीग्रेटेड फ्लोरबोर्ड फुटपेड्स पैनल देखने को मिल जाते हैं। राइडर ट्रायंगल की मैं बात कर लेना चाहूंगा तो जो इसका राइडर ट्रायंगल है वो बिल्कुल भी एग्रेसिव फील नहीं होता है।
तो आप ऑफ रोड ऑन रोड हर तरह के राइडिंग कंडीशन पे इसे आराम से राइड कर सकते हैं। अब हम बात करें यहाँ सीट की, तो सीट हाइट आपको 787 मिलीमीटर की मिल जाती है और काफी चौड़ी सीट है। उस पर आपको व्हाइट स्टिचिंग भी देखने को मिलती है। ऑपरेटेड लेदर फॉक्स अपहोल्स्ट्री के साथ ये आती है, यानी ऑफ रोड ऑन रोड हर तरह के राइड में ये आपको टू सम एक्सटेंट काफी ज्यादा कारगर साबित होने वाली है। हम साइड में मूव करें तो यहाँ पर अगेन आपको कुछ डिटेल्स देखने को मिल जाते हैं जो जूम को डिनोट करते हैं और 160 दिखाते हैं। 160 दिखाता है इस मॉडल के नेम को। उसके अलावा हम बात करें यहाँ पर अंडर सीट स्टोरेज कंपार्टमेंट की, सो वी डोंट हैव एग्जैक्ट स्पेसिफिकेशन अबाउट इट, पर आप देखेंगे यहाँ पर एलईडी लाइट मिलता है जो नाइट विजिबिलिटी के लिए काफी ज्यादा यूजफुल साबित होता है। यहाँ पर आप अपना एक हाफ साइज हेलमेट फिट कर सकते हैं इसमें, और उसके अलावा कुछ ग्रोसरीज भी रख सकते हैं छोटे मोटे, यानी प्रैक्टिकल स्पेस ये है। रियर प्रोफाइल की तरफ बोले तो अगेन आपको बल्ब इंडिकेटर्स देखने को मिल जाते हैं हैजार्ड फंक्शन के साथ। रियर में आपको डुअल शॉक एब्जॉर्बर्स देखने को मिलता है। और हम आए टेल लाइट सेटअप की तरफ, तो ये स्प्लिट फॉर्मेट में नहीं आता है, सिंगल पीसी आता है, बट एक स्पोर्टी स्टैंड के साथ आता है और एलईडी मिल जाता है। यहाँ पर आपको अपस्टेप शॉर्ट एग्जॉस्ट देखने को मिल जाता है, ये अपस्टेप डिजाइन में दिया गया है। और ऑल ओवर कंपोनेंट्स जैसा आप देख सकते हैं, ये बहुत ही आपको हाई ग्रेड के क्वालिटी का इसमें यूज किया गया फॉर मेटल एंड एवरी बिट ऑफ प्लास्टिक, इवन फॉर द टायर्स, क्योंकि पीछे का टायर सेक्शन भी आपको 14 इंच का ही देखने को मिलता है। रियर फेंडर की तरफ आए तो ये आपको साइड में हम देखें नीचे की तरफ तो आपको टायर हगर भी देखने को मिल जाता है जो व्हील के ऊपर माउंटेड है। उसके अलावा जो स्विंग आर्म सेटअप है वो सिंगल और कन्वेंशनल ही आता है। और तो और हम रियर फेंडर की तरफ आए तो रियर फेंडर में आप देखेंगे यहाँ पर एक पर्टिकुलर पैनल है, उसके नीचे नंबर प्लेट लाइट दी गई है एलईडी में, और पीछे आपको नंबर प्लेट माउंट भी देखने को मिल जाता है। रियर फेंडर मडगार्ड इंटीग्रेटेड आता है, यानी कुछ हद तक अगर धूल मिट्टी आ रही है तो वो टायर से पीछे की तरफ नहीं आ पाएगी, इसी पर रुक जाएगी। वो एक बहुत अच्छा फील मुझे इस स्कूटर के साथ लगा। फुटपेक्स की बात करूं तो यहाँ पर आपको मेटल स्पोर्टी स्टैंड के साथ फुटपेक्स देखने को मिल जाते हैं ब्लैक फिनिश में। जो एग्जॉस्ट है उसके ऊपर एक लेयरिंग भी दी गई है ताकि एग्जॉस्ट हीटअप होती है तो अगर गलती से किसी का टच हो जाए तो ज्यादा डैमेज ना करे। सेफ्टी पर्पज को लेकर भी ये एक बहुत अच्छा टच है। उसके अलावा बात करूं मैं कि उसमें और क्या आपको ज्यादा देखने को मिल जाता है, तो ये स्कूटर आपको जो है 14.2 bhp की पावर और 14 न्यूटन मीटर का टॉर्क डिलीवर करके दे देती है। तो ये थी आपके लिए जूम 160 जो लॉन्च हो चुकी है भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 में। कैसी लगी आपको ये मैक्सी एडवेंचर स्कूटर, आप हमें कमेंट्स में बताएं। और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए कारवेट 360 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो भी कर लें, जिनका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।